वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट पीरियड में लेसन 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अभ्यास किया था, तो उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे। एक्सरसाइज हमारी आधी हुई थी, यानी कि हमने 4 क्वेश्चन किए थे। पर अभी जो नई बुक आ गई है उसके अनुसार मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाया था उनमें एक क्वेश्चन है वो नहीं आया था, तो आज हम उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनमें लिखा है कि ये गीत है वो हमें गाना है, स्वस्वरम गायत, यानी कि इस गीत को हमें अच्छे से गाना है, तो ये हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमें लिखना है, जो हमने लास्ट पीरियड में कर दिया था। तो आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन अपनी बुक में लिख दिया होगा संस्कृत की। फिर है क्वेश्चन 3 रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 क्या है, तो उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ पे हमें आम और न लिखना है, यानी कि राइट रॉन्ग है। तो जो ये क्वेश्चन है 4 वो हमने लास्ट पीरियड में नहीं किया था, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के लिए सब रेडी है? चलो, यथा यानी कि जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है आपको, पुरतः चरणम निधेहि, वो राइट होगा या रोंग होगा? तो क्या होगा? आम यानी राइट, आम यानी राइट और न यानी नो। फर्स्ट है निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, तो निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति वो क्वेश्चन आम होगा या न होगा? तो क्या होगा? आम, फर्स्ट में आएगा आम। फिर सेकंड है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, तो सेकंड में क्या होगा? इसका अर्थ क्या है कि अपना बल है वो बाधक होता है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? न। वेरी गुड। फिर थर्ड है पथि हिंसाः पशवः न सन्ति, इसका अर्थ क्या होगा कि रास्ते में हिंसक पशु पक्षी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? न। फिर 4 है गमनम सुकरम अस्ति, तो इस 4 का क्या मीनिंग होगा कि हमारा उस रास्ते पर जाना है वो सुकुरम, यानी कि करम यानी अच्छे से सरलता से उस रास्ते पर हम जा सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? न, क्योंकि वो रास्ता मुश्किलों से भरा है, वहाँ पे हम सरलता से नहीं जा सकते उस रास्ते पर। फिर लास्ट है 5 सदैव अग्रे एव चलनीयम, यानी कि इसका अर्थ होगा कि हमेशा हमें आगे चलना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? आम। वेरी गुड। चलो, फिर इसके बाद जो है 4 उनमें दिया गया है, आ विभाग है, उनमें क्या करना है? तो वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, तो यहाँ पे जो हमें वाक्य बनाने हैं शब्दों के, तो फर्स्ट शब्द है कि परितः, तो यहाँ पे उसका अर्थ भी हमें बताना है और इसका वाक्य रचना भी करनी होगी। तो परितः यानी कि उसका क्या होगा मीनिंग? तो चारों ओर, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि ग्रामम परितः जनाः वसन्ति, या तो आप लिख सकते हो उद्यानम परितः वृक्षाः सन्ति। आपको अपनी तरीके से भी अगर कोई सरल वाक्य याद आता हो या तो आपको याद रहे वैसे सरल वाक्य भी आप बना सकते हो। ये मैं जो वाक्य बोल रही हूँ वो आप लोगों को अगर नहीं लिखना हो, अगर आप अपनी तरीके से दूसरे वाक्य बनाकर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, पर गलती नहीं होनी चाहिए। फिर
सेकंड है पुरतः। तो पुरतः का मीनिंग क्या होगा? आगे। आगे का वाक्य बनाएंगे हम पुरतः का। तो क्या बनाएंगे? सीतायाः पुरतः रामं चलति, यानी कि सीता के आगे राम चल रहे हैं। आप लोग मेरे साथ अगर वाक्य लिखना चाहते हो तो अभी आप लोग लिख सकते हो मेरे साथ साथ। अगर आप लोग अभी नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, इसके आंसर के फ़ोटो में इसके वीडियो के साथ भेज दूँगी ताकि आप लोग अच्छे से और सरलता से लिख पाओ। फिर आगे है शब्द नगः। तो नगः का अर्थ होगा पर्वत। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे हिमालयः संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति, यानी कि हिमालय है वो संसार में सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध पर्वत है। फिर आरोहणम। तो उसका अर्थ क्या होगा? नागः। तो नागः का क्या मीनिंग होगा? सर्प। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे कि शेषनागः सर्वोच्चः भवति। फिर आगे है आरोहणम। तो आरोहणम का मीनिंग होगा चढ़ाई। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति। फिर है अवरोहणम, यानी कि उतराई। इसका विरुद्धार्थी चढ़ाई और उतराई। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति। फिर आगे है विषमः। विषमा का अर्थ होगा असमान, यानी कि जो समान नहीं है वो। तो उसका वाक्य हम बनाएंगे पर्वतस्य मार्गाः विषमाः एव भवन्ति। फिर समाः। समाः यानी समान, जो एक समान है सब। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे राजपुत्राः नृपेणः समाः सन्ति। ठीक है। तो आगे है ये वाक्य और वाक्य के अर्थ है वो भी मैंने समझा दिए हैं। आप लोगों को इसके शब्द के अर्थ भी लिखने हो और नीचे वाक्य भी लिखने होंगे। इसके नीचे आगे क्वेश्चन है 5, वो है रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी कि इस रिक्त स्थानानि में आपको अवयव फिलअप करने हैं जो हमने लास्ट पीरियड में कर दिए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 हो गया है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन 6 है विलोम पदानि योजयत। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था लास्ट पीरियड में। फिर इसके आगे है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है? लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लकार पदानां निर्माणं कुरुत। यानी कि यहाँ पे हमें लट लकार के पद दिए गए हैं, उनमें हमें लोट लकार और विधि लंक लकारे उनमें परिवर्तन करना है। उसका वो रूप लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लट लकार का एक रूप दिया गया है पठति। तो उसका लोट क्या होगा? पठति का पठतु। और विधि का क्या होगा? पठेत। ओके। वैसे ही खेलशी दिया है तो खेलशी का क्या होगा? तो खेलशी का होगा खेल और खेले है। फिर है खादंती। तो खादंती का होगा खादंतु और खादेयुः। फिर पिबामी। तो पिबामी का क्या होगा? पिबानी और पिबेयम। फिर है हसतः। तो हसतः का लोट लकार होगा हसताम और हसेताम। फिर है नयामः। तो उसका क्या होगा? नयाम और नयेम। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूर्ण हुआ क्वेश्चन 7। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन 7 का ही यहाँ पे आ विभाग दिया गया है। उनमें क्या करना है, तो अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित, यानी यहाँ पे जो दिया गया है शब्द उसको देखकर, यानी कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उसको देखकर हमें दूसरे उदाहरण को भी ऐसे परिवर्तन करना है, उनमें चेंज करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे निर्देश किया गया है, यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या करना है चेंज। तो यहाँ पे गिरी शिखर जो शब्द दिया गया है तो उसके पास में ब्रैकेट में दिया है सप्तमी एकवचन, यानी कि गिरी शिखर का सप्तमी एकवचन करना होगा। तो क्या होगा सप्तमी एकवचन, गिरी शिखरे। ओके, फिर यहाँ पे फर्स्ट पथिन दिया गया है और उनमें भी यही बोला है कि सप्तमी एकवचन करो, यानी पथिन जो शब्द रूप है उसका हमें सप्तमी एकवचन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम एक वचन करेंगे सप्तमी एकवचन, तो क्या होगा पथि। फिर नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्र। तो राष्ट्र में क्या दिया गया है, तो कि राष्ट्र जो पद है उसका चतुर्थी एकवचन करना है। तो उसका राष्ट्र का चतुर्थी एकवचन करेंगे तो क्या होगा राष्ट्राय। फिर है पाषाणो। तो पाषाण में क्या दिया है, तो कि सप्तमी एकवचन फिर से। तो पाषाण का सप्तमी एकवचन करेंगे तो पाषाणे। फिर यान, तो यान का द्वितीय बहुवचन करना है, तो यान का होगा यानानि। फिर शक्ति, तो शक्ति का प्रथमा एकवचन करना है, तो शक्ति का प्रथमा एकवचन करेंगे तो शक्ति ही, यानी विसर्ग ही लगेगा सिर्फ और कुछ नहीं होगा। फिर है पशु। पशु का क्या होगा सप्तमी बहुवचन, तो सप्तमी बहुवचन पशु का होगा पशुषु। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी पूर्ण होती है। आप लोगों को ये मैंने आज जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे आपको बुक में कर देने हैं। क्वेश्चन 4 बीच में रह गया था वो कर देना है, 5 हो गया था, 6 भी हो गया था, 7 आज करवाया तो वो भी आपको कर देना है अपनी CW में। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको CW में कर देनी है। शब्दार्थ भी लिखने हैं अच्छी राइटिंग में। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो ये होमवर्क आप लोग कर दोगे, ठीक है। थैंक यू।